ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सप्रभा निर्विघ्न कुरु मदेव सर्वकाशु सर्वदा। जय श्री गणेश। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम ज्ञान, आत्मसात आत्मबोध का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। मैं आपकी शरण में हूं, हे मेरे परमात्मा, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं, हे मेरे भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री, विशाल, पराशर, योगी श्री, साधु, संत, महात्मा, हंस, परमहंस, ऋषिपुत्र आदि सनातन ऋषि का डीएनए, ऋषि का वंशज, परमात्मा का अंश, परमात्मा का वंशज। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो परब्रह्म ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो। साधु, 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 नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उपदेश धारण करें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जीव भगवान का अंश है और जब वह सर्वथा भगवान को समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे जीवो, हे मनुष्यों, परमात्मा को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उसके नीचे के जितने लोक सुखभोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रारंभिक पूर्ण समाप्त हो जाने पर लौटकर आना पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक श्रेष्ठ बताया गया है। मार्त पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुणा अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवताओं का उनको कहते हैं जो पूर्ण कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पूर्ण क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन मृत देवताओं से 100 गुणा अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुणा अधिक सुख इंद्र का माना गया है।
इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुणा अधिक सुख भागवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भागवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनः वृत्तिन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। समस्त प्राणी, समस्त जीव परमात्मा के अंश ही है, ये जानना ही सत्य को जानना है, ज्ञान है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य का प्रकाश है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कर्म बंधनों को काटने का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान, आत्मसात आत्मबोध का ज्ञान। यहां एक शक होता है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्त और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष है तथा भगवान के भक्त भी है। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती, वे लौट कर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का, सत्संग आदि का महत्व इस मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भागवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही आदि सनातन सत्य है। अतः मनुष्य को भागवत प्राप्ति का कोई भी और किंचिमात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावनाओं के अनुसार वह मुक्त हो जाता है। ऐसी मुक्ति का अधिकार अन्य लोगों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए वे मुक्त नहीं होते, इसलिए वो मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोगों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है, वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में विभक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से है, अधिकारी रूप से नहीं है। पशु पक्षी अपवाद रूप से मुक्त हो सकते हैं, किंतु अधिकार नहीं है इनको मुक्त होने का। तुक्का लग जाए कभी कभी तो मुक्त हो सकते हैं। अरबों खरबों में एक कहीं होता होगा, अधिकार नहीं है, अपवाद रूप से ही है, अधिकार रूप से नहीं है। अधिकार रूप से तो मनुष्य योनि में ही मोक्ष मुक्ति संभव है, संभव है, संभव है, संभव। हमारे पुराण, वेद, स्मृतियां यही कहती है, यही कह रहे हैं, शास्त्र यही कह रहे हैं। अगर ऋषि वो यही कह रहे हैं, संत यही कह रहे हैं, महात्मा यही कह रहे हैं, ज्ञानी सिद्ध यही कह रहे हैं, देवता यही कह रहे हैं और स्वयं परमात्मा भी यही कह रहे हैं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरक में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भगवान
कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही है, पर ऐसा शास्त्रों में ना देखा और ना सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। भक्त के दर्शन से ही कल्याण नहीं होता। अगर ऐसा होता, जो इंसान की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु होती है, वो जाता है यमलोक। यमराज के तो दर्शन होते हैं ना वहां पे। कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते हैं, उनके दर्शन होने से मुक्त होना चाहिए ना जीव को। क्यों नहीं होता? क्योंकि यमराज तो परम भक्त है, भगवान के, परमात्मा के, ब्रह्म के। यमराज तो परम भक्त है, क्यों नहीं मुक्त होता? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता है। उसके लिए दूसरी युक्ति है, भाव होना जरूरी है, किंतु वो भाव संतों के चरणों में ही प्राप्त होता है, ऋषियों के चरणों में ही प्राप्त होता है। ये ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। ममेव अंशम, और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है, धाम है, धाम है, परमात्मा का नगर है। जहां जाने के बाद जीव कभी भी वापस नहीं आता, वही परमात्मा का धाम है, वही परमात्मा का नगर है। यदगत्तवानां निर्वन्तन्ते तमं महाब्रह्महममा। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वही परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है, सोचने का विषय है, जानने का विषय है। जानिए, मैं बता रहा हूं, ये परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अक्षर ज्ञान आपको दे रहा हूं। अपने हृदय रूपी मंदिर में इसको बसाइए। जो परमात्मा है आपके हृदय रूपी मंदिर में, उसको प्रणाम कीजिए। मंदिर बाहर नहीं है, मंदिर आपके हृदय में ही है, आपके पिंड में ही है, हृदय रूपी गुफा में है। उस परमात्मा को प्रणाम करिए, उस परम ज्योति को प्रणाम करिए, उस प्रकाश पुंज को प्रणाम करिए, जो उसका अंश आपके हृदय में ही विराजमान है। जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवन ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, ना चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण दूसरे शरीर धारण करके यहां आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है। उसको लौट कर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि उच्च नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगम सदा सदो निजन्मस्सु, अर्थात जो संसार में ममता शक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। सीताराम, जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। ममोपेत्य तु धनंजय पुनर्जन्म न विद्वते। ब्रह्मलोक तक जानने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु है जीवो
समग्र रूप से मेरी परमात्मा की प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि परमात्मा कालातीत है, परमात्मा कालातीत है, अतः परमात्मा को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। ममोपेत्य 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 का अर्थ है कि परमात्मा के दर्शन, मेरा दर्शन हो जाए, मेरा स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्मा में प्रवेश हो जाए, इसका यही तात्पर्य है। जीव मुक्त हो जाए, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर ले। परमात्मा को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा के परमधाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठकर जा सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वहां अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है, ईश्वर को प्राप्त हो गया है, परमेश्वर को प्राप्त हो गया है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों को भोगों को किंच मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, अगर मोक्ष मुक्ति चाहिए तो। अन्यथा भटकते रहो, 84 लाख तक भटकते रहो, करोड़ों साल तक भटकते रहो, कभी स्वर्ग में, कभी नर्क में, कभी देवलोक में, कभी पाताल में भटकते रहो। कभी कीड़े बनो, कभी मकोड़े बनो, कभी सर्प बनो, कभी बिच्छू बनो, कभी राजा बनो, कभी नौकर बनो, कभी कुत्ता बनो, कभी बिल्लू बनो, भटकते रहो। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर नीचे लौट कर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। आसुरी संपत्ति बंधन होता है। निबंध ध्याय आसुरी ममता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। ब्रह्मलोक जाने का मतलब मुक्ति नहीं है। ब्रह्मलोक स्वर्ग में जाने का बंधन ही बंधन है, देवलोक में जाना भी बंधन है। परंतु परमात्मा के शरण होने वाले, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं। जो परमात्मा की शरण हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो देवी संपत्ति वाले होते हैं। उन्हीं को देवी संपत्ति वाली कहा जाता है। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। देवी संपत्ति से सिर्फ मोक्ष होता है, जन्म मरण नहीं होता। ब्रह्मलोक में जाने वाला पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहां बड़े बड़े पूर्ण कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति के हुई नहीं, और अंत काल में भी किसी कारण विशेष साधना से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधना से विमुख होने से तथा अंतकरण में
सुख भोग की किंचमात्र भी इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहां ही मुक्त हो जाते हैं। इसको सुधो मुक्ति कहते हैं। इसको सुधो मुक्ति कहते हैं। अंतकाल में परमात्मा को कैसे जाने? अंतकाल में मृत्यु सैया पे पड़े हुए परमात्मा को कैसे जाने? क्या युक्ति है? वो मैं आपको बहुत ही दिव्य बात बताने जा रहा हूं। इसका मैं उत्तर देता हूं। भगवान परमात्मा कहते हैं, अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और परमात्मा ये भी बताते हैं वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से। धनंजय यानी प्राण। सब समय में स्मरण करने की आज्ञा परमात्मा ने दी है। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार को किसी को भी कर सकते हैं। परमात्मा श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से समझाते हैं और गीता के माध्यम से यह सिद्ध भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है। वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इसका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ होना चाहिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। यहां कोई शक कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं। वासुदेव सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रतिभोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के लिए उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक को आदि में जाते हैं। इसलिए उनको कर्मफल के रूप में ब्रह्मलोक तक लोक की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं है। यह भाव पे निर्भर है। आप किस भाव में क्या कार्य कर रहे हैं, यह भाव पे निर्भर है। ये भाव पे है, भाव ही पे ही निर्भर है। इस भाव में परमात्मा को याद कर रहे हैं। पूर्ण जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए भुवन ललोका कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अंत ब्रह्मांड का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिट सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। संसार से सुख की आशा करने वाला केवल और केवल धोखे में ही रहता है। धोखे में ही रहता है। धोखे में ही रहता है। ये सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मलोक दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति ही है। उद्देश्य का मतलब है कि आप किस भाव से उस लोक में जा रहे हैं। आप मुक्त होने के लिए जा रहे हैं या सुख भोगने के लिए जा रहे हैं? ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए जा रहे हैं। आपके भाव ही मेन काम करते हैं। ये सत्य को जानना होगा। उद्देश्य ही काम करता है। उद्देश्य रूपी भाव ही कार्य करता है।
क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता, ना भोगी सदा रहता है, ना योगी सदा रहता है। क्रम मुक्ति वाला सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है, ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला नाशवान होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? ये जानने का विषय, ये मानने का विषय, ये विचार करने का विषय, ये विचार मंथन करने का विषय है, विचार रूपी समुद्र को मंथने का विषय है, सोचने का विषय है, मोक्ष मुक्ति का विषय है, परम विषय है। आपके भाव ही काम करते हैं। इस भाव में आप किसको याद करते हैं वही भाव प्रथम ही काम करते हैं। ब्रह्मलोक जाने वाला भी मुक्त नहीं होता, वो समस्त सुख भोग के वापस आ जाता है। अगर वो सुख भोग के लिए जाता है, अगर सुख भोग के लिए नहीं, मोक्ष मुक्ति के लिए उसके विचार होते हैं, भाव होते हैं, तो वो मुक्त हो जाता है। आपके भाव और उद्देश्य ही कार्य करते हैं, यही छाप पड़ती है आपके चित्त पे, आपके आत्मा पे। ममोपेत्य में मम पद समग्र परमात्मा वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हां, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। वो कर्म में नहीं बनते। जैसे कि राम अवतार हुआ और समस्त देवता मनुष्य रूप में, वानर रूप में अवतार लेके आए, वो कर्मों में बंधे नहीं थे। जैसे कि श्री कृष्ण अवतार हुआ, श्री कृष्ण के अवतार के साथ में समस्त ग्वाल ग्वाल जो भी उनके सखा सहयोगी थे सब दिव्य अवतार लेके मनुष्य रूप में आए। वो कर्म बंधन नहीं था, कर्मों बंधन के अधीन नहीं था, परंतु भगवान की इच्छा से होता है। तो उनका कोई भी कर्म यहां नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से ही आते हैं, भगवान की इच्छा से ही जाते हैं। वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। आप सभी को मैं ऋषि पुत्र, ब्रह्म ऋषि, महाऋषि, बद्री विशाल योगी श्री ऋषि पुत्र साधु संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। उसको हृदय में धारण करो और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, कर्म बंधनों को काटते हुए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन दिव्य वचनों को ध्यान दो और आगे बढ़ो। सीताराम जय जय श्री राम, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। ओम